हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जैसे कि डेली की तरह आज का भी ब्लॉग सुबह से स्टार्ट होता है, एकदम मतलब अर्ली मॉर्निंग से। तो मैं यहाँ उठ चुकी हूँ। उठ के थोड़ा से भगवान के लिए प्रेयर किया, भगवान को धन्यवाद किया। उसके बाद से फिर भगवान जी का मतलब जाकर लड्डू गोपाल को उनका दर्शन किया, उनको प्रणाम किया। उसके बाद आ गई मेडिटेशन करने। तो ये तो डेली का ही हमारा डेली वाला ही यही दिनचर्या है। और आज है व्रत एकादशी, आज है 22 जून। तो कल पूरे दिन की एकादशी कल थी, लेकिन एकादशी, द्वादशी और तेरस मिश्रित आज है, तो जिसे त्रिपर्षा एकादशी कहते हैं। तो जब 2 एकादशी ऐसे पड़ता था तो मैं दोनों रहती थी, पर इस बार मैं आज वाली हूँ। कल मैं व्रत नहीं थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे से इस टाइम नहीं हो पा रहा है 2 दिन का व्रत। तो वैसे निर्जल वाला मैं जब था तो 2 दिन का तो की थी, तो इस बार मैं नहीं की हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह तो डेली ही मेरा सुबह, चाहे एकादशी उदासी कोई भी हो, सुबह तो मैं जल्दी उठती हूँ। तो उठ के और आ गई थी। और क्या है ना, इतना ज़्यादा वेट बढ़ रहा है, तो इसलिए हमको लग रहा है कि किसी तरह से टहलना हुआ या रस्सी कूदना। तो रस्सी तो जैसे ऊपर का कमरा है ना, तो कूदते हैं तो धम धम की आवाज़ आती है, तो नीचे लोगों को परेशानी होता है। तो रस्सी तो नहीं कूद पा रहे हैं, लेकिन मतलब टहलना भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि आजकल बरसात भी हो गया है और अकेले अच्छा नहीं लगता इतना जल्दी। आप बहू हैं ना, तो बहू हैं तो हम कितनों मतलब पहले टहला करते थे ना, तो मतलब 4 बजते बजते घर आ जाओ तब तो ठीक है, नहीं तो 4 बजे यहाँ सारे लोग निकल जाते हैं टहलने के लिए। ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं। तो जब 4 बजे, कितना बजे कोई उठे कि पहले टहलने जाए, और साथ में कोई जाने वाला भी इस टाइम नहीं है। तो इसीलिए मेरा वेट भी बढ़ रहा है इस टाइम, और पेट भी निकलता जा रहा है। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है। तो मैं सोची हूँ कि यहीं छत पे या फिर बाहर दरवाजे पे, जब नहीं मैं जा पाती हूँ टहलने ना, तो बाहर दरवाजे पे 50 से 60 बार मतलब राउंड कर लेती हूँ, तो कुछ तो हो जाता है। लेकिन गोल गोल घूमने का कोई वो नहीं होता है। मतलब टहलने का मतलब कि आप एकदम 20 को आप करो और जल्दी जल्दी तेज़ चलो ताकि पसीने आए। छत पे चलने का कोई मतलब नहीं होता, इतने दूर में चलो। पीछे वाला छत बड़ा है, लेकिन वहाँ मतलब इस टाइम कीड़े मकोड़ों का डर है, इसलिए मैं नहीं जाती हूँ पीछे वाले छत पे। तो टहल लिया, उसके बाद पानी वगैरह भी पी लिया। और मैं एकादशी के दिन सुबह पानी नहीं पीती थी, लेकिन आज मेरे से पता नहीं क्यों रहा ही नहीं जा रहा है। जैसे लग रहा था कि मैं निर्जल व्रत हूँ, इतना गला सूख रहा था। तो मैं उठ के पी ली, साफ पानी लेके पी ली। और उसके बाद देखिए अभी मतलब ना बाहर लग रहा है कि उजाला हो गया है। अभी 4:15 हो रहा है, लेकिन फिर भी देखिए उजाला लग रहा है। तो 4:30 होते होते ना गांव मतलब इधर इस साइड में पूरा उजाला हो जाता है। तो इसीलिए बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है। तो आज तो हमको पूजा करते करते ना 6:45 हो गया था आज, मतलब सारा पूजा जब मेरा कंप्लीट हुआ तो, क्योंकि मंदिर की भी सफाई करनी थी और कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा थे। तो पहले मैंने झाड़ू पोछा किया। और आज मैं कमरे का कुछ भी नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो उसके बाद से यहाँ से किचन में पहले पोछा वगैरह लगाई, और फिर ये रूम में गई तो वहाँ भी पोछा मतलब झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। और नीचे फिर गई तो नीचे भी पूरा झाड़ू लगाई, सीढ़ी को पकड़ते हुए पूरा झाड़ू लगाई। और उसके बाद से इतने ढेर सारे कपड़े थे। कल मैंने बेडशीट वगैरह चेंज किया था, कवर वगैरह सारी चीज़ों का कवर निकाला था, जैसे फ्रिज पर का, बक्से का, मतलब हर चीज़ का कवर निकाला था, सोफे का। तो ढेर सारे कपड़े हो गए थे। तो वो मैं जब उठी थी तभी मशीन में डाल दी थी, तो धुल रहे थे। तो उसके बाद से मैं गई न नहाने, तो
तो पूरा मतलब पहले झाड़ू लगाया तो जो बचे कुचे कपड़े थे वो भी धुल गए, और उसके बाद से कुछ हाथ के कपड़े भी थे तो वो भी मैंने धुला, और मशीन के सारे कपड़े खंगाल के लाई। और जब मैं नहाने जाती हूँ उस टाइम कपड़े ना मतलब खंगाल लाती हूँ ना, तो मुझे बहुत राहत रहता है कि फिर दोपहर या फिर मतलब नहाने के बाद से फिर सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, तो और राहत भी नहीं रहता, क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो खाना पीना करने के बाद 10 बजे के बाद हम 10 बजे वीडियो का टाइम 10:30 होता, तो उस समय हमको टाइम नहीं, फिर यानी 11-12 बजे का टाइम, तो उस समय मन नहीं करता है काम मतलब कपड़ा धोने का। इसी वजह से मैं ज़्यादातर सुबह ही कपड़ा निपटा लेती हूँ, और उससे हमको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, और कपड़े जल्दी सूख भी जाते हैं, क्योंकि आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब मौसम ख़राब हो जाए। तो मैं भी नहा धो के आ गई थी, और आज मैं पहन ली थी साड़ी। कितने दिनों से साड़ी नहीं पहना जा रहा, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो देखिए इधर भी सारे कपड़े मशीन में सुखा दी थी, तो जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। पहले मुझे लगा था ना कि मैं पूजा कर लूँगी फिर सुखा मतलब डालूँगी, लेट हो रहा है पूजा का, लेकिन क्या है ना कि वो जैसे मौसम मुझे ख़राब दिखा ना, तो मैं सोची कि पूजा करने में मुझे 1-1.5 घंटे आज टाइम लगेंगे, तो मैं डाल देती हूँ ताकि मशीन के सुखाए कपड़े हैं और हवा लगेगा तो सूख जाएगा, वरना फिर गीले गीले कपड़े कहीं रखा। और रूम में आज रात को ही न, रात को बारिश का फुहारा पड़ रहा था, तो सारे कपड़े मैं ले जाके कवर वगैरह वैसे कुछ कपड़े जो कल के धुले थे शाम को नहीं सूखे थे, तो वो मैं रूम में ही डाली थी। रूम इतना बिखरा लग रहा था, फिर मैंने उठी तो मैं उसे भी पहले सेट की पूरा अच्छे से, क्योंकि रूम बिखरा रहता है ना तो अच्छा ही नहीं लगता है, अपने आप को सुकून ही नहीं मिलता है। तो वो सब करने के बाद अभी मतलब उजाला हो चुका था, अभी 5 बज रहा है, लेकिन लग रहा है ना कि कितना टाइम हो गया है। तो यहाँ नहा धोने के बाद कपड़ा भी मैंने डाल दिया। उसके बाद सबसे पहले बनाई आज दरवाजे पे स्वास्तिक, क्योंकि एकादशी को मैं हर एकादशी को स्वास्तिक बनाती हूँ। हल्दी से स्वास्तिक बनाना दरवाजे पे बहुत शुभ होता है। दहलीज की पूजा करो और स्वास्तिक बनाओ, ये बहुत धन संपदा सुख समृद्धि शांति स्वस्थ हर चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। और कब छोटी छोटी आदतों को अपना कर कब जीवन बदल जाता ना पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना कर उससे रोली कुमकुम टीका मतलब लगा दिया। और पहले मेरी आदत थी नीचे जो मेन गेट है ना वहाँ मैं दहलीज की डेली दोनों तरफ स्वास्तिक बनाती थी, धुलती थी वहाँ पहले, और उसके बाद स्वास्तिक करके सबसे पहली पूजा दहलीज की मैं करती थी। मतलब डेली का ये मेरा नियम था। फिर लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि फिर मैं छोड़ दी, तो पानी ही छिड़क देती हूँ। और उसके बाद से कई घरों में होता है ना कि पूजा नहीं होती है तो उसको लोग क्या क्या समझ लेते हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। मैं अपने ही दरवाजे पे जो भी मुझे करना होता है मैं यही कर लेती हूँ। तो उसके बाद से पहले स्वस्तिक की पूजा करके और फिर मैं आ गई सूर्य भगवान को जल देना। अभी सूर्य भगवान निकले नहीं थे, लेकिन क्या है अंदर पूजा करने लगेंगे ना तो भूल जाता है, और उसके बाद से मंदिर की साफ़ सफाई करना है तो भूल जाएगा। तो मैं जल दे ले रही हूँ, और फिर मैं एक बार और जल जब भगवान जी निकल जाएंगे ना तो एक बार और मैं लास्ट में जल दे देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि 2 बार भी जल दे देती हूँ। तो देखिए मौसम कैसा हो गया है। और आज है संडे, तो संडे का कोई जल्दबाजी नहीं है खाना पीना का। पतिदेव के लिए तो खाना बनाना है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सबसे पहले ये सब पूजा पाठ, वैसे भी हमारा डेली सबसे पहले पूजा पाठ ही होता है, तो उसके बाद खाना पीना का। तो आज मैंने रात को ही मतलब कल ही कपड़ा वगैरह मंदिर का जो था ना वो सब धुल दिया था, और इस टाइम मैं उसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि फिर मुझे शाम को पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं। और बिना साफ़ सफाई किए ना मुझे एकादशी को पूजा करने का मन नहीं करता है, तो मैं पहले साफ़ सफाई कर लूँगी। तो यहाँ मैं पहले तुलसी जी को, और आज संडे है, आज तो तुलसी को मतलब छुएंगे भी नहीं, जल तो नहीं देते हैं, तो ऐसे किनारे से धूप दीप दिखा लेते हैं और परिक्रमा कर लेते हैं। तो
पहले मैं 108 परिक्रमा एकादशी को करती थी, लेकिन अब थोड़ा-सा टाइम का पाबंदी वो हो गया है, तो इस वजह से मैं 4 ही 5 परिक्रमा मतलब डेली कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि एकादशी को अगर तुलसी माता की परिक्रमा करें ना, पूरे वृंदावन का परिक्रमा का फल मिलता है। उसके बाद भोलेनाथ की भी किया पूजा, और बाहर पूजा हो गई तो इत्मीनान से फिर गई अंदर। अंदर पूरे मंदिर की सफाई की अच्छे से पहले, और उसके बाद पंचामृत वगैरह बना के लाया, भगवान जी का दूध लाया, मतलब सब कुछ इकट्ठा, फल फ्रूट जो भी मन भोग लगाने थे वो सारी तैयारियां करके लेके बैठ गए। तो जब पूजा करो ना, थोड़ी देर वहाँ पूरा बिखर जाता है, फिर उसको समेटना होता है। तो ये छोटी छोटी आदतें ही ना मेरे जीवन को बदल के रख दिया। तो कोई कमेंट किया था ना कि दीदी आप बहुत पूजा पाठ करते हो और मतलब हमसे नहीं किया जाता है। तो देखिए, मेरा पूजा पाठ करने का एक रीज़न था। पहले मैं भी इतना नहीं करती थी, नॉर्मली पूजा करती थी, लेकिन क्या होता है, ये ज़माना आपको ठुकरा देगा। लेकिन ईश्वर से आप नाता जोड़ोगे, उनके लिए वक्त दोगे ना, तो वो हमेशा आपका साथ निभाएंगे, कभी वो आपको धोखा नहीं देंगे। और लोग क्या है, दो चेहरे, लोग नकाब जैसे दो चेहरे वो लगा के रखे हैं, पीठ पीछे कुछ और सामने से कुछ और। तो इतने धोखे खाए हमने ना, जगह जगह से इतना कुछ मतलब सुन लिया कि मुझे लगता है ना, अब नहीं, अब मैं जो भी वक्त देना होता है ना, ईश्वर को ही देती हूँ। उन्हीं को सब कुछ अपना, उन्हीं से मेरी शुरुआत होती है, उन्हीं से मेरा अंत होता है दिन का। मतलब हर तरह से मैं उन्हीं को समर्पित हो गई। और बहुत किसी बात का बुरा लगता है मुझे ना, तो मैं उन्हीं से कहती हूँ, उन्हीं से रोती हूँ, उन्हीं के पास। और बहुत दर्द होता है तो मैं उन्हीं को बता देती हूँ, अपने मंदिर के पास जाके बैठ के बता देती हूँ कि देखा आपने, ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो मेरा फिर से मुझे आवाज़ आती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब मेरे लाइफ में एक कमी था, तो उसके बाद से मैंने ठाकुर जी से नाता जोड़ा, और वो कमी अब मुझे ठाकुर जी से ही पूरी होती है। मतलब उन्हीं को करते हैं ना, तो लगता है कि ठीक है, हम किसी से नाता नहीं जोड़ेंगे, मतलब दुनिया वालों से। मेरे ठाकुर जी हैं, वो मेरी ज़िंदगी के अहम हिस्सा बन गए हैं अब। मतलब सब कुछ अहम हिस्सा नहीं, मेरे सर्वेश्वर हो गए हैं। कुछ गलत निकल जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, मेरे सर्वेश्वर हो गए हैं वो। तो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा, और क्या है ना, देखिए किसी के पास आप बैठेंगे ना, तो वो इधर की बात उधर की बात उधर की बात करेगा। तो उससे अच्छा अपना वक्त ऐसे जगह लगाइए कि जिससे ना आपको कुछ अगर लाभ नहीं है तो हानि भी ना हो रहा हो। मतलब देखिए, और ठाकुर जी से नाता जोड़ना तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। आप भूल भी जाओ, एक दिन आप किसी दलदल में गिर जाओगे तो वो आएंगे, पक्का आएंगे उठाने। तो इसी वजह से ना, कुछ बातें ऐसी हुई कि जो मेरा हृदय परिवर्तित हो गया। उस टाइम से मैं ठाकुर जी के साथ ही मतलब सब कुछ अपना समर्पित कर दिया उनको। तो वो हमारे घर के मालिक हैं, मुखिया। वो मेरी ज़िंदगी जैसे चलाएं वैसे चलती है, चाहे उन्हें बनाना अच्छा लगे, चाहे उन्हें बिगाड़ना अच्छा लगे। इतना भरोसा है कि ठाकुर जी कभी किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं हैं। वो अपने भक्त को हमेशा ऊंचा बना के रखते हैं, हमेशा अपने सलाखों पे रख के, लगा के, मतलब बैठा के रखते हैं। तो यहाँ ठाकुर जी को नहला रहे हैं। अब मैं आज ना पंचामृत से खूब अच्छे से इन लोग को नहलाई। कभी कभी होता है ना, विग्रह भी थोड़े बहुत वो होते हैं, मतलब काले पड़ने लगते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से आजकल वो हो रहा है, चिपचिपे से लग रहे हैं। तो आज मैंने खूब अच्छे से नहलाया। और हमारे पास एक ठाकुर जी को नहलाने के लिए शैम्पू था, लेकिन वो शैम्पू हमारे पास अभी ख़त्म हो गया। उससे इतनी, मतलब थोड़ा भी उंगली में लगा के, लिक्विड था, लगा दीजिए तो पूरा चमक जाते थे एकदम से। तो वो मेरे पास ख़त्म हो गया, मुझे मंगाने हैं। तो यहाँ खूब अच्छे से सारे पीतल के जो भी विग्रह हैं मन ना, उनको खूब अच्छे से आज मैं नहलाई, एकदम चमक गए हैं लोग। तो बहुत अच्छा लग रहा है, रूम साफ़ सुथरा, मंदिर साफ़ सुथरा, भगवान जी को भी मैंने चमका दिया, खुद भी मतलब हम साफ़ सुथरा। तो बहुत अच्छा लग रहा है।
और ठाकुर जी कृपा करें कि मेरी ज़िंदगी उन्हीं के चरणों में ऐसे ही सेवा करते बीते, और बस सेवा और दें और अपनी सेवा का मुझे मौका दें। तो दो तरह से इंसान पूजा करता है ना, पूजा करना सीख जाता है। या तो उसके घर परिवार में शुरू से पूजा हो रहा है तो देख देख के सीख जाता है, या तो फिर ठोकरें लगती हैं कहीं ना ऐसा, तो इंसान मतलब चारों तरफ से जब ठोकरें खा जाता है ना, तो ईश्वर के तरफ भागता है कि हाँ हमें हमारा कोई नहीं है, ईश्वर है। तो उस टाइम भी इंसान सब कुछ अपना ईश्वर को समर्पित कर देता है। तो जब आप भी बहन थोड़ा थोड़ा करोगी ना, जो 5-5 मिनट ईश्वर को वक्त दोगी, इतना नियम बना लो कि धूप बत्ती दिया बत्ती के बिना किए हम कुछ खाएंगे नहीं, तो देखना धीरे धीरे एक दिन आपके यहाँ भी आपका भी हृदय परिवर्तित हो जाएगा और आप भी बहुत पूजा पाठ करने लगोगी। अब मैंने जब से एकादशी व्रत रहने लगी तब से तो मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए। कुछ बदलाव मतलब अपने आप में भी दिखते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर बदलाव हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया दिखे, हमारे अंदर की चीज़ें हमें गलतियाँ अपनी दिखने लगे, वो भी एक बहुत बड़ा बदलाव होता है। उस पे हम लोग काम करते हैं, अपना चेंज करते हैं, और जब अच्छी आदतें पकड़ने लगते हैं तो गलतियाँ तो अपने आप चली ही जाती हैं। तो यहाँ सब कुछ भोग वगैरह लगा दिया और उसके बाद अपने माला का जाप कर लेंगे, और उसके बाद फिर से ठाकुर जी का वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ का हम पाठ करते हैं। तो जाप के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, फिर मोबाइल से ही कथा सुनेंगे, क्योंकि वो जो कथा होती है एकादशी का वो मेरे पास बुक नहीं है उसका, तो मैं मोबाइल से ही सुन लेती हूँ। इसी में मतलब हमारा आज टाइम लग गया था ज़्यादा, तो फिर मतलब जल्दबाजी नहीं था, तो उसके बाद से मैं फिर उठी तब चाय पानी बनाई वगैरह। और आज मैं चाय भी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं सुबह तो पीती नहीं, हस्बैंड उठे ही नहीं थे, वो उठ के गए तो पता नहीं कहाँ गए हैं, तो मैं अभी चाय भी बना के नहीं दी हूँ। और इतनी जल्दबाजी भी नहीं है आज, तो इसीलिए आराम से पूजा पहले कर ले रहा। पूजा जब संपन्न हो जाता है और झाड़ू पोछा ये हो गया तो समझिए मेरे पूरे दिन का मैं एक्टिव हो गई और पूरा दिन मेरा माइंड शांत रहेगा। वरना फिर मतलब कुछ दिन ऐसा होता है जो मंथ में हम लोग पूजा नहीं करते हैं तो इतनी निगेटिविटी घेरने लगती है कि क्या बताऊँ। तो यहाँ अब पूजा संपन्न हो गया, फिर आरती कर लेते हैं। और इतना मतलब आज मन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से हटूँ, लेकिन एकादशी के दिन लगता है कि समय हो ना तो बहुत ज़्यादा माला का जाप करें, लेकिन हम लोग घर गृहस्थी में बहुत सारे काम होते हैं। तो चलिए अब ब्लॉग को करेंगे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और मेरी पाखी मतलब पूरे चैनल का नाम तो मुझे इस टाइम भूल गया, वो बहन अगर वीडियो देख रही होंगी तो मुझे बहुत अच्छा वो सपोर्ट करती हैं, मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको, जो आप मेरा वीडियो देखती हैं दी और हमें कमेंट करती हैं। आपकी आपकी मतलब कि दी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, तो आपको भी बहुत थैंक यू। आपका भी ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है, हम एक दूसरे को ऐसे ही सपोर्ट करें। तो चलिए ठाकुर जी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। चलिए अब ब्लॉग को करेंगे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे। और ये ब्लॉग आज ही जाएगा, अभी जाएगा, तो यहाँ चाय पी ले रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।